चलिए खबर देखिए दोस्तों। भारत की अर्थव्यवस्था में उछाल, जीडीपी दर 7.8% पहुंची। भारत की जीडीपी विकास दर ने इस तिमाही में दुनिया को चौंका दिया है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारत वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। सरकार का मानना है कि बुनियादी ढांचे पर किए गए निवेश और डिजिटल सुधारों के कारण ये संभव हो पाया है। इस वृद्धि से आने वाले महीनों में लाखों नए रोजगार पैदा होने की संभावना है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। इसरो का शुक्रयान 1 मिशन, अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO अब शुक्र ग्रह वेनस पर अपना यान भेजने की तैयारी कर रहा है। शुक्रयान 1 मिशन का उद्देश्य शुक्र के घने वायुमंडल और उसकी सतह की संरचना का अध्ययन करना है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये मिशन पृथ्वी के भविष्य और जलवायु परिवर्तन को समझने में भी मदद करेगा। इसरो प्रमुख ने कहा कि इसमें स्वदेशी तकनीक से बने उच्च गुणवत्ता वाले रडार और पेलोड भेजे जाएंगे। इस मिशन के साथ ही भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका और रूस जैसे देशों की कतार में और मजबूती से खड़ा हो जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। जलवायु शिखर सम्मेलन 2030 तक हरित ऊर्जा का बड़ा लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में भारत ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि 2030 तक देश की आधी बिजली जरूरतें अक्षय ऊर्जा, सोलर और विंड एनर्जी से पूरी की जाएंगी। सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए भारी बजट का प्रावधान किया है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। दुनिया भर के नेताओं ने भारत के इस नेतृत्व की सराहना की है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो वो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में दुनिया का रोल मॉडल बन जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। क्रिकेट, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 3-1 से हराया। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी सरजमीन पर खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में करारी शिकस्त दी है। सीरीज के आखिरी निर्णायक मैच में भारतीय स्पिनरों और युवा बल्लेबाजों ने बेहतरीन खेल दिखाया। इस जीत के साथ ही भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC के फाइनल में पहुंचने के बहुत करीब आ गया है। कप्तान ने जीत का श्रेय टीम के सामूहिक प्रयास और घरेलू परिस्थितियों के सही इस्तेमाल को दिया। इस जीत के बाद देश भर के क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है और टीम की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। AI रेगुलेशन बिल, डिजिटल सुरक्षा के लिए नया कानून। बढ़ते साइबर अपराधों और डीफेक के खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने संसद में नया AI रेगुलेशन बिल पेश किया है। इस कानून के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान है। अब कंपनियों को अपने AI मॉडल को सार्वजनिक करने से पहले सरकार के मानकों पर खरा उतरना होगा। IT मंत्री ने स्पष्ट किया कि नवाचार का स्वागत है, लेकिन नागरिकों की गोपनीयता और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये बिल डिजिटल इंडिया के सुरक्षित भविष्य की दिशा में बड़ा कदम है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। स्वास्थ्य, भारत की पहली यूनिवर्सल फ्लू वैक्सीन तैयार। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने घोषणा की है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी वैक्सीन विकसित कर ली है जो इन्फ्लुएंजा के सभी प्रमुख स्वरूपों से लड़ने में सक्षम है। इसे यूनिवर्सल फ्लू शॉट का नाम दिया गया है। ट्रायल के दौरान इसके परिणाम 95% प्रभावी पाए गए हैं। ये वैक्सीन न केवल सस्ती होगी बल्कि इसे सामान्य तापमान पर भी स्टोर किया जा सकेगा। इससे हर साल सर्दियों में होने वाली बीमारियों और मौसमी बुखार के प्रकोप को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा, जो आम जनता के लिए बड़ी राहत होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। शिक्षा, नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF लागू। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए नई पाठ्यचर्या कैरिकुलम लागू कर दी है। अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को 2 चरणों में आयोजित किया जा सकेगा ताकि छात्रों पर मानसिक तनाव कम हो। नई शिक्षा नीति के तहत अब रटने के बजाय कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट और प्रायोगिक ज्ञान पर अधिक जोर दिया जा रहा है। साथ ही बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए विशेष डिजिटल सामग्री भी तैयार की गई है। इस बदलाव का उद्देश्य युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। इलेक्ट्रिक वाहनों EV की बिक्री में रिकॉर्ड 40% की बढ़ोतरी देश में प्रदूषण कम करने की मुहिम रंग ला रही है। पिछले 1 साल में इलेक्ट्रिक कारों और दुपहिया वाहनों की बिक्री में 40% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी और चार्जिंग स्टेशनों के बढ़ते नेटवर्क ने लोगों का भरोसा जीता है। कई बड़ी कंपनियों ने किफायती इलेक्ट्रिक मॉडल बाजार में उतारे हैं जो एक बार चार्ज करने पर लंबी दूरी तय करते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक भारत के प्रमुख शहरों में सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बिजली पर आधारित हो जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। मनोरंजन, भारतीय क्षेत्रीय फिल्म को ऑस्कर के लिए आधिकारिक नामांकन। भारत की एक क्षेत्रीय भाषा की फिल्म को इस साल ऑस्कर पुरस्कारों के लिए आधिकारिक प्रविष्टि ऑफिशियल एंट्री मिली है। ये फिल्म ग्रामीण भारत की एक मार्मिक कहानी को बेहद खूबसूरती से दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समीक्षकों ने इसके निर्देशन और अभिनय की जमकर तारीफ की है। फिल्म के निर्देशक ने कहा कि ये नामांकन भारतीय सिनेमा की विविधता और उसकी जड़ों की जीत है। देश भर के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भारत सिनेमा के सबसे बड़े मंच पर फिर से परचम लहराएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। कृषि, स्मार्ट फार्मिंग से किसानों की आय में वृद्धि। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से किसानों की जिंदगी बदल रही है। स्मार्ट फार्मिंग मिशन के तहत अब किसान ड्रोन के जरिए खाद का छिड़काव और AI की मदद से फसलों की बीमारियों का पता लगा रहे हैं। सरकार ने एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो सीधे सैटेलाइट से जुड़कर किसानों को मौसम और बाजार भाव की सटीक जानकारी देता है। इससे फसल की बर्बादी कम हुई है और पैदावार में 20% की वृद्धि देखी गई है। ये तकनीक किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में क्रांतिकारी साबित हो रही है।